पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। साहेब दीना दयाल गुरु सो पर अवर न कोई, शरण आई हमसे बचूं आवागमन न होय। बीजक कहिए साख धना, धन का कहे संदेश, आत्म धन जेहि ठौर है, बचन कबीर उपदेश। हे भाई, सतगुरु जो है पूरा बीजक में जो है सब के 6,96,000 महीने एक जीव पर होए। सतगुरु बंदी छोड़ हैं और सबको दुख से बचाने के लिए आज छुड़ाने के लिए आवाज दिए। और उनके मूल ग्रंथ बीजक है। जो आदमी इस बीजक के अध्ययन करता है तो दुनिया के ऐसा कोई ग्रंथ ना है। जो हमारे महापुरुषों के एक से एक ग्रंथ हैं और सभी जो है आत्मज्ञान से भरे हैं। और मनुष्य के जरूरत है उठो जागो और अपना कल्याण करो। तो आत्मज्ञान रूपी हृदय के अंदर ये आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ दौलत है। दुर्भाग्य उसको होता है जो इसको नहीं जानता है, सौभाग्य उसको होता है जो इसको जान जाता है। तो इसके जानने की जरूरत है। देख बीजक हाथ ले पावे धन तो ही शोध, याते बीजक नाम भव माया मन का बोध। हे भाई, जब हाथ में बीजक पड़ता है तो आत्मज्ञान जो है झलकता है, मिलता है। और बीजक जो है उसे कहते हैं जो संसार के बीज है। ये बीज से वृक्ष बनते हैं, कर्म संस्कार से अगला देह बनते हैं। ये सारे गुप्त और राज की बात जो है सतगुरु कबीर साहब बीजक में बताते हैं। इसलिए बीजक के पढ़ना जानना जरूरी है। और यहीं से विवेक और वैराग होता है। जब आत्मज्ञान होता है तो और आदमी के कल्याण होता है। इसलिए सतगुरु ये जो है उपदेश देते हैं कि सत्संग में आकर के, सतगुरु के शरण में आकर के आत्मज्ञान प्राप्त करो। और जब विवेक और वैराग दोनों प्रकट होता है तबे जाके मनुष्य के जाति के कल्याण होता है। और सारे अंधकार के पर्दाफाश होता है, पाखंड के पर्दाफाश होता है, सारे जो है दुर्गुण के अंत होता है और सतगुरु के आगमन होता है। अस्ति आत्मा राम है मन माया कृत नाश, या के पारख लहे यथा बीजक गुरुमुख यास्त। मूल जो है यही चेतन आत्मा है जो घट घट में रमने वाला राम है। और मन और माया कृत नास्त है। जब मनुष्य शरीर धारण करता है तो धारण करने के बाद जो है मन और इच्छा उत्पन्न होते हैं।
आज जो कुछ देखता है उसके पाने के इच्छा होता है और उसी इच्छा में ये प्रयत्न करता है, कोशिश करता है और धीरे धीरे इस पर माया के छाप पड़ते जाता है। जितने ये माया में आसक्त होता है, चाह बनती है, अब मजा और आनंद खोजता है, उतने ये रसातल में जाता है, बंधता है, आसक्त होता है और दुखी होता है। सतगुरु कहते हैं कि बाप पक्ष के तरफ आओ, चेतन आत्मा के तरफ आओ। यही जो है सबके जानने की साक्षी है, स्वयं है, खुद है। तो इसलिए जो है अपने गुरुमुखी वाणी है। सतगुरु जो है यहाँ पर ये बताते हैं कि ये जो है चेतन आत्मा के गुरु ही परखाता है, गुरु ही लखाता है, गुरु ही इसके ज्ञान देता है। तो गुरु के शरण में जाके आत्मज्ञान प्राप्त करें। पढ़े गुण यति प्रीत युत ठारी के करे विचार, स्थिरता बुद्धि पावे सही वचन कबीर निराधार। हे भाई, प्रेम पूर्वक जो है इसे पढ़े, सुने, समझे और गंभीरता पूर्वक विचार करे और शांति बुद्धि से प्राप्त होगी अपने स्वरूप के ज्ञान। मनोवृत्ति के शांत रखे, स्थिर रखे, इसी में मानव जाति के हित है। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई वचन कबीर तमाम। हे भाई, टकसार उसे कहते हैं जहां सिक्का ढाले जाते हैं, जहां रुपया छापे जाते हैं, जहां पर जो है सार बाणी जो है गुरुमुख बाणी होता है, बाकी सब असार होता है। तो यहाँ पर सार शब्द जो है टकसार से इसके जो है उपमा दिया गया है। सतगुरु कहते हैं कि संसार के सारे दौलत जो है टकसार घर में होता है। उसी तरह से संसार के सारे आत्मज्ञान के राज और भेद और गुप्तता सब कुछ बीजक में पड़ा है। इसे समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। परख बिनु परचे नहीं, बिनु सतसंग न जान, दो विदा तज निरभय रहे, सोई संत सुजान। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि जो संसार के ज्ञान करता है, संसार को जानता है, संसार के परखता है, वही पारखी है और वही सत असत के निर्णय करता है और असत्य के छोड़ के सत्य में स्थिर होता है। ये पारखी सभी संप्रदाय में आचरणशील महापुरुष होते हैं, विचारशील होते हैं, जो परखने की शक्ति होती है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहीं कबीरा भूल के औषध, पारख सबके भाई। हे भाई,
परखने की कला को सुने, समझे, विचार करे और अपना आचरण में उतारे। ये किसी के व्यक्तिगत ना है, सभी घट में जो चेतन आत्मा है वह ज्ञान उसका स्वरूप है और वो ज्ञान करता है। आज सभी जीव जो है दुख से बचने के लिए, छूटने के लिए व्याकुल है। करहु विचार सब दुख जाई। सतगुरु कहते हैं कि जब विचार करोगे तो सब दुख चले जाएंगे। अब विचार ही क्या करना है? अपने स्वरूप के विचार करना है और बंधन को छोड़ना है, निर्बंध होना है और इस संसार के जितने कामना, वासना, राग, द्वेष है यही हमारे दुख के कारण है। तो दुख के कारण को जानो और उसे विचार करो और छोड़ो, तो इसी से सुख के मार्ग में पहुंच जाओगे। लेकिन ये सब बिना गुरु के ना होता है। पक्षपात छोड़ दो। संसार में सभी महापुरुष हमारे आदरणीय और पूज्य हैं। हमारे सभी महापुरुष के ग्रंथ जो है वो आदरणीय और पूज्य है। हम अपने महापुरुषों के अगर कहीं किसी ने कमी दिखाई देता है, वो हमारे महापुरुषों में कमी ना था। वो हमारे महापुरुषों के ग्रंथ में बाद में मिलाया गया है। क्योंकि वो सब ज्ञान के प्रखंड विद्वान थे। आप प्रखंड जो है आचरणशील तपस्वी थे। वो सब उन लोगों के उपमा जो है साधारण नहीं था। तो जब जहाँ पर प्रखंड जो है वैराग और विवेक होता है, वहाँ कहीं अज्ञान के गुंजाइश ना रहता है, अज्ञान ना रहता है। इसलिए वो हमारे सभी महापुरुषों में, ग्रंथों में मिलाया गया है। आज के डेट में सभी महापुरुषों के संप्रदाय में कई तरह के जो है आचार्य हुए। आज सारे आचार्य अपना अपना जो है अपना अपना चलाए, तो वही सब खेल खराब किए, क्योंकि वो विद्या के अहंकार को संभाल नहीं पाए। तो इसीलिए यहाँ भक्ति के महत्व दिया जाता है कि हर विद्वान, हर संत के, भगत के या विद्वान के हमेशा सेवारत रहना चाहिए, जिससे कि अहंकार के गुंजाइश ना हो। संसार में सबसे बड़ा शत्रु अगर है तो वह काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार है। ये सब को ठीक से जान करके आज छोड़ने की जरूरत है। नीर क्षीर निरय करे हंस लक्ष सहिदान, दयारूप थिर पद रहे सो पारख पहचान। सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, जो असत्य के असत्य के निर्णय करता है और हंस और बकुला दोनों जो है एक ही झील के पास, झील और तालाब के किनारे होते हैं। हंस जो होता है वो दूध और पानी के अलग अलग करके दूध के पीता है, अब पानी छोड़ देता है। लेकिन बकुला बाबा जो है न, वो एक गोड़ पर एगो आँख बंद करके इतना ध्यानी लगेगा कि बकुला जो है बहुत बड़ा भगत बाबा बनता है। आज सामने अगर कोई मछली आती है तो ऐसा पकड़ के खींच करके भीतर करता है कि वो मछली कहती है कि अब तो हम स्वर्ग में आ गए।
ऐसे पाखंडी बाबा सन से बच के रहनी है। ये अच्छे संतों के छवि खराब कर दिए। लुगाई जैसे श्रृंगार करेंगे, लुगाई जैसे आचरण करेंगे और धर्म के आड़ में कुकर्म करेंगे। और धर्म के, मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारा के, गिरजाघर के, सभी के आड़ में जो है ये बहुरूपिया मिलेंगे। जिस तरह से रावण भेष बना करके आज सीता के हरण किया था, इसी तरह से बहुरूपिया जो है मंदिर में वेशभूषा बना करके आम पब्लिक के लूटते हैं सब। मंदिर के अंदर इतने पैसे के चढ़ावा आता है, लेकिन वो पैसा किसी गरीब के हक नहीं लगता है। वो केवल जो है उसके लेने वाले जो है व्यापारी उसके पीछे जो है भेष और कपड़ा बदल करके बैठे हैं, और उनका उसके जो चढ़ावा आता है उनके ध्यान वहीं पर है। उस शाम के बांधेंगे चलते बनेंगे, अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते। तो ये जो है सतगुरु कहते हैं कि नीच छीड़ के विवेक करे, वही हंस होता है और वही लक्ष्यवान होता है, और वही जो है अपना कल्याण करता है। और वो आगे कहते हैं कि दया रूप थिर पद रहे सो पारख पहचान। जिसके दिल के अंदर अगर दया नहीं है वो कसाई है, पापी है, अधर्मी है, व्यभिचारी है, कुकर्मी है, राक्षस है, क्योंकि उसके दिल में दया ना है। कहा गया है धर्म न दूसर सत्य समाना। ये चेतन आत्मा सत्य है, इसके जैसा कोई धर्म ना है। अहिंसा परमो धर्म, तन और मन और वचन से किसी के दुख ना देना, यही अहिंसा है। ये बहुत बड़ा धर्म है। सबके सुख देना, ऐसा खेती करो, यही पुण्य कमाई है, और यही लोक परलोक बनाता है। दया धर्म के मूल है, पाप मूल अभिमान। हे भाई, अभिमान यहाँ पर अहंकार को कहा जाता है, क्रोध को कहा जाता है। वो मदवान होता है, वो किसी के अपने आगे लगाता ना है, और कोई उससे कुछ भी कहता है तो हम कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, और संसार के सारे दुख के सामना करता है। ज्ञानी होने के अहंकार सिर पर पाल रखा है। तो यहाँ पर सतगुरु यही कहते हैं कि दया रूप थिर पद रहे सो पारख पहचान। जो दयावान होता है, सेवादार होता है, उसी के अंदर परखने की वो शक्ति रहती है। और सतगुरु जो है अपने जैसे पारखी होते हैं, वैसे जो है अपने शिष्य को पारखी बना देते हैं। लोहा जो है, पारस पत्थर जो है, अगर वो लोहा में छुआएंगे तो वो सोना हो जाता है, लेकिन वो जो है पारख अपना गुण लोहा को ना देता है। लेकिन यहाँ सतगुरु और संत अपना गुण देते हैं। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। हमारे संत महापुरुष जितने हुए, सबके यही धारणा थी, विचार थी, कामना। मैंने वो जो है अपना सारे कमी को तो जला दिए थे, लेकिन वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मानव जाति के
हम कामे आ जाएं, अब मानव जाति के हमसे जो है कल्याण हो सके। इसीलिए देश विदेश हो फिरा, गांव गांव के ठौर, ऐसा कोई ना मिला जो लेवे पटक पछोर। ऐसा कोई हमको ना मिला जो हमारे पीछे पड़ करके और अपना कल्याण के बात पूछ करके और वो अपना कल्याण कर ले। देह मान अभिमान ते निरंकारी होय, वर्ण कर्म कुल जाति ते हंस निहारा होय। सतगुरु कहते हैं कि शरीर के अहंकार और बिल्कुल जो है छोड़ दो, और संसार के धन बल विद्या और परिवार रिश्तेदार जो कुछ संसार से मिला है, किसी चीज के अहंकार मत करो, निरहंकारी हो जाओ। बिना अहंकार के, निरहंकारी के मतलब होता है कि अहंकार के छोड़ देना, और जाति के या वर्ण के या कुल के, ये सब के अहंकार छोड़ दो। जाति बहुत जो है अपने जाति के अहंकार है कि हम बड़ा जाति के हैं, बहुत जो है अपने आप के कोसते हैं कि हम छोटे जाति के हैं। ये जातिवाद ही गलत है। मनुष्य एक जाति है, संसार के सारे मानव जाति एक जाति है। उसमें अपने बुद्धि के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार ये नीच उच्च गति के प्राप्त होता है। आचरणहीन मनुष्य के छोटा कहा गया है, आचरणहीन मनुष्य को बड़ा कहा गया है। यहाँ माता के गर्भ से पैदा हो जाना, वहाँ छोटा बड़ा ना है। वहाँ तो माता जो है उससे ऊंचा कुछ है ही ना है, और पिता से ऊंचा कुछ है ही ना है। ये दोनों के रज बीज से ये पंच भौतिक शरीर मिला है। तो यहाँ पर किसी तरह के कोई जाति नाम के चीज ना है वहाँ जो है। लेकिन माना मनोवल देह के अहंकार, जाति के अहंकार, ये सब कुल जाति वर्ण कुल खोई। साधु वीर दसत ज्ञान फला, शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं, तो जरी मरता संसार। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये हर आदमी के कुबुद्धि के ठीक करने के लिए लाखों के तादाद में संत जो है, संत भगवान महापुरुष जो है, सभी जीव के कल्याण के लिए वो सेवा कर रहे हैं। और हर मनुष्य जो है वो जो है संतों से दूर भगता है, तो उसके कल्याण कहाँ होगा। दीन के रोशनी से किसके परेशानी होती है? उल्लू के, बहादुर के। तो जितने संसार के अंदर उल्लू हैं वो गुरुमुख वाणी से उस तरह से डरते हैं जैसे गधा पानी से डरता है। तो इसलिए जो है वो मनुष्य के शकल में है, लेकिन बिना आत्मज्ञान के वो पशु है। ये संसार में पूरी जिंदगी जो ड्राइवर उसको चला रहा है, वो चाहे नर हो चाहे नारी हो, वो अपने को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ये कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो ये शरीर के चलाने वाला चेतन आत्मा जो है परमात्मा है, हम उसको जो है पूरी जीवन भर
इस संसार में भटके ओटके, और मूर्ख लोग जो है इसको बाहर बता करके आज सब जीव को भटका दिए कि इसको बाहर खोजो। खोजना ही गलत है और कल्पना रूपी कहानी बना करके लोग के मूर्ख बना दिए। संसार के अंदर कितनों भगवान होए, वो सारे मिलेगा तो छूट जाएगा, हमको केवल मार्गदर्शन दे देगा। लेकिन संसार के बंधन हमने बनाया है तो उस बंधन को हम ही तोड़ सकते हैं। सतगुरु कहते हैं कि जिन जोड़ा तिन तोड़ा हो रमैया राम। जो जोड़ता है और जो बंधन के आसक्ति बनाता है वही आसक्ति को तोड़ सकता है, दूसरा नहीं तोड़ सकता है। दूसरा केवल रास्ता बता सकता है। हमारे जितने ऋषि मुनि हुए, संत महात्मा हुए, गुरजन हुए, और ये सारे ऋषि परंपरा और संत परंपरा, सतगुरु परंपरा, यही परमात्मा के स्वरूप है, जहाँ से हर जीव के आवागमन, जन्म और मृत्यु के रोग कटता है और छूटता है। और सदा के लिए ये वो जीव जिसको वो संत के कृपा होता है और सतगुरु के कृपा होता है, वो आवागमन से छूट करके मोक्ष के प्राप्त होता है, वो परमात्मा हो जाता है। एक सोना है, उसको कीचड़ में कीचड़ में पड़ा है तो वो जो है सोना जो है कीचड़ नहीं होता है। जब उसको निकाल करके धो करके और रख लेंगे तो शुद्ध सोना होता है। अगर सोना के अंदर जो है खोटापन होता है तो जौहरी वो जो है, जो सोना के जो है सुनार जो होता है, उसको आग में तपा करता है तो उसके गंदगी अपने आप अलग हो जाता है और उसके शुद्ध सोना एक तरफ हो जाता है। इसी तरह से सतगुरु जो है ज्ञान के भट्ठी में उसको जो है शिष्य के ऐसा जो है तैयार करके और वो बैराग के आग में पका देते हैं कि उसके सारे विकार जल जाता है और वो निर्बंध हो जाता है और वो जो है आत्म बलि होता है और निर्भय पद पर पहुंचता है। तो इसलिए सतगुरु के शरणागत होना जरूरी है और संत गुरु से प्रेम रखे, मेल रखे, सेवा करे और शरण में रहे। जग बिलास यह देह को साधो करो विचार। सेवा साधन मन क्रमते यथा भक्ति उधार। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि यह संसार जो है सब जो है कामना, वासना, राग, द्वेष में ये सुख मान करके इसके विलास भोग में पड़ा हुआ है और इसमें मजा में मस्त हो गया है। और वही मजा जो है तुम्हारे गुलामी के कारण बनता है और उसी से लोक परलोक खराब होता है और उसी से जा करके और तीन गो जो भोग भूमि होता है उसी को घोर नरक कहते हैं। वही जो है कीड़ा मकोड़ा बनना, पशु अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के कीड़ा बनना और अनेक तरह के जो है पशु बनना, पक्षी बनना, कीड़ा मकोड़ा बनना, यही घोर नरक है। और मनुष्य के भी योनि में आता है तो वहाँ पर दैहिक, दैविक, भौतिक के तीन ताप से ग्रसित होता है और दुखी रहता है। अब पुण्य कमाई अगर नहीं रहेगा तो दलिद्र के यहाँ जन्म ले लेगा। आज काम करते करते मर जाएगा, सुख ना मिलेगा। जिस समय राजा जनक के पुत्री सीता के जो है विदाई हो रही थी तो उसने जो है अपने बेटी से कही थी कि पराधीन सुख स्वप्न हो नहीं। हे बेटी, दूसरे के अधीन होने के बाद कितनो संपन्नता हो,
लेकिन वो सुख ना है। तो इसलिए तुम स्वतंत्र स्वामी के सेवा करना, और इन्हीं के सेवा में तुम्हारी गति मुक्ति है। इसलिए पति परमेश्वर होता है। ये जो है महाराज जनक के जो पत्नी थी, वो बहुत ऊंच कोट के विचार, बहुत ऊंच कोट के शिक्षा दी थी। ऐसे माताओं के ये दास के नमस्कार है, ऐसे जो है माता पूज्य है। ऐसे माता के जो है सम्मान में कोई कमी ना होना चाहिए। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की साहेब बंद की साहेब।